डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। यूपी के 75 जिलों में शुरू हुआ 18 वर्ष की आयु के ऊपर का टीकाकरण, सरकार की तैयारी, लेकिन ग्रामीण अंचल बना बड़ी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण को बढ़ाते हुए सरकार ने 1 जून से तमाम 75 जिलों में अब 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। वहीं 45 वर्ष से ज्यादा लोगों को ये टीका पहले ही उपलब्ध था, लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि आने वाले 1 हफ्ते में लगभग 11 लाख लोगों को इस वैक्सीनेशन से जोड़ना है। इसके साथ ही सरकार के आगे एक बड़ा टारगेट है कि जून के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इस टीके को पहुंचाया जाए। इसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार का मानना है कि उनके पास में कोरोना की जो वैक्सीन है वो काफी मात्रा में है। आंकड़े के मुताबिक लगभग 30 लाख के करीब वैक्सीनेशन का जो ये स्टॉक है वो विभाग के पास में है और प्रायोरिटी के हिसाब से ये अलग अलग जनपदों में दिया जा रहा है। अगर हम बात करें कोरोना के टीकाकरण के आकलन की, तो पहले सेंटर्स के आधार पर इसका आकलन किया जाता था। कितने सेंटर्स पे कितने लोग पहुंचे और किस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ, ये एक पैमाना था आकलन करने का। लेकिन अब क्षमता के हिसाब से इसको देखा जा रहा है, यानी कितने हफ्ते में हम कितनी क्षमता तक लोगों का ये टीकाकरण कर सकते हैं, जिसमें 11 लाख 1 हफ्ते और 1 करोड़ से ज्यादा इस महीने का ये लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो चुनौती सरकार के आगे है वो ये है कि ग्रामीण अंचलों में लोगों में कोरोना के टीके को लेकर के जो भ्रम, भ्रांतियां, अंधविश्वास और मन में एक संशय की स्थिति है उसको कैसे दूर किया जाए। हालांकि इसको लेकर के सरकार की तैयारी है कि अलग अलग ग्राम पंचायतों में एक तौर पर विशेष कैंप लगा करके इस टीकाकरण को बढ़ाया जाए। इसके लिए न सिर्फ आशा बल्कि एएनएम और तमाम जितने स्थानीय अधिकारी और स्थानीय पंचायत के लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है। ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा गया है, लेकिन मौजूदा हालात में फिलहाल इसमें काफ़ी इजाफा नहीं दिख रहा। ग्रामीण अभी भी कोरोना का टीका लेने को लेके असमंजस और भ्रम की स्थिति में दिखाई देते हैं। वहीं इसके साथ ही सरकार ने कई नई चीज़ों की भी शुरुआत की है, जिसमें एक और महत्वपूर्ण तौर पे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को भी ये टीका विशेष कैंप में अलग से दिया जाने की बात है। इसके अलावा जितने भी फल सब्जी के विक्रेता हैं जो फुटपाथ पे अपनी दुकानें लगाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके लिए भी विशेष अभियान के तहत 15 जून से टीकाकरण किया जाएगा। यही नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेशे के लोगों के लिए भी, चाहे वो वकील हों, पत्रकार हों या अन्य ऐसे सरकारी विभाग के लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के इस दायरे में नहीं आते थे, उनको भी अब प्रायोरिटी के साथ में ये टीकाकरण कराया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती सरकार के आगे यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करना। अगर इस समय उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 8 यानी 80 लाख से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन यूपी में लग चुका है। यानी कि अभी क्या जो आकलन है उसमें देखें तो यूपी की 10% के लगभग ही आबादी अभी उत्तर प्रदेश में इस टीके को ले पाई है और आने वाले समय में इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए भी सरकार नए नए तरीकों के जरिए इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि वैक्सीन की उपलब्धता निरंतर एक सरकार के आगे चुनौती होगी। यूपी इस लिहाज से काफ़ी मायने में वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है। यहाँ पर सरकार को हर दूसरे से तीसरे दिन वैक्सीन की खेप मिलती है, जिसमें 18 से 44 आयु के लोगों की जो वैक्सीन है उसका क्रय सरकार खुद करती है और 45 वर्ष से ऊपर की जो आयु की वैक्सीन की जो स्टॉक है वो केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को जागरूकता से जोड़ने के लिए भी सरकार ने कई अभियान चलाए हैं और इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी लोगों की मदद ली जा रही है। पर ऐसे में सवाल यह है कि अगर टीकाकरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है तो इसके लिए इसको हर तरफ विकेंद्रित करना होगा। आने वाले समय में इसका आकलन भी किया जाएगा, क्योंकि अब चूंकि सभी 75 जिलों में ये टीका उपलब्ध हो गया है 18 वर्ष के ऊपर भी, तो वहाँ किस तरीके से जहाँ पर लोग कम मात्रा में पहुँच रहे हैं, कम संख्या में पहुँचते हैं, वहाँ उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार कवायद में है। यानी कि यूपी अब उन राज्यों में शुमार हो जाएगा जहाँ पे कोरोना का वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी भी उसी हिसाब से की है। वहीं कोरोना के हालात पर भी नज़र डालें तो इस समय राज्य में कोरोना की स्थिति पहले से कुछ बेहतर नजर आती है। 96
0.6 के करीब रिकवरी रेट हो चुका है। 37,000 के करीब इस वक्त सक्रिय केस उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है, लेकिन 24 घंटे में भी लगभग 100 से ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में देखी गई हैं। यानी कि कोरोना की जो रफ्तार है वो तो धीमी हुई है, लेकिन उस रफ्तार के साथ में टीकाकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब तमाम जनपदों में ये टीका पहुंच जाएगा और लोगों की जो तस्वीरें दिख रही हैं, जहां शहरी इलाकों में तो लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे आशा के जरिए या अलग अलग विशेष सत्र के जरिए जहां सरकार की कोशिश है कि ग्रामीणों तक इसे पहुंचाया जाए, वहां इस वैक्सीनेशन को पूरी तरीके से लेके आना सरकार की आगे एक बड़ी चुनौती है, जो आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबत बढ़ा सकती है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।